मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, प्रयागराज समेत कई जिलों में लगभग 7.5 लाख की आबादी कोल आदिवासियों की है और ये सभी जानते हैं कि आदिकाल से आदिवासी और भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा 1965 में बनी बीएन लोकुर की कमेटी ने भी कोल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। इन्हें जनजाति की सूची में सम्मिलित न करने के कारण इनका सामाजिक और आर्थिक न्याय के संविधान में के प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। वन अधिकार कानून 2008 के तहत जो अधिकार है उनका भी पालन नहीं हो पा रहा है और इनको अपनी पुश्तैनी भूमि पर अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मानव चूंकि डबल इंजन की सरकार है और इन कोल आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल करने के लिए 2013-14 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, मुझे पिछले साल जो सदन हुआ था उसमें भी ये प्रश्न सदन में आया था, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था। तो ये जो था प्रस्ताव 2013-14 वाला सर, वो 7/1/22 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निरस्त किया जा चुका है। क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन था तो इसका जवाब नहीं आया था। तो मैं ये कहना, मेरे जो अनुपूरक सर, स्पष्ट अनुपूरक है मेरा, पहला मेरा अनुपूरक ये है कि जो 7/1/22 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन बातों का जिक्र करके इस प्रस्ताव को निरस्त करने का काम किया है, उसी निरस्त जो पत्र है उसके बिंदु संख्या 3 में अंकित है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः कोल जाति के संदर्भ में पूर्ण अध्ययन संचालित करते हुए अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रस्ताव मांगा। 2 साल हो गया, अभी तक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा गया। तो मेरा पहला अनुपूरक ये है कि क्या माननीय मंत्री जी सदन में इस बात को बताने का कष्ट करेंगे, पुनः जो जानकारी उनके द्वारा और मांगी गई थी उसको ऐड करके प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। जो भेजा जाएगा तो कब तक भेजा जाएगा? और जो दूसरा मेरा अनुपूरक है मानवर कि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कराने के लिए विधिक, विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए और भारत सरकार से इसकी प्रबल पैरवी करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है? अगर तैयार है तो कोल आदिवासियों जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम करे? सर, जो दूसरे प्रदेश है, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश, उनमें एसटी का दर्जा मिला हो, तो 2 स्पेसिफिक मेरे क्वेश्चन, उसका जवाब मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए भारत के पार्लियामेंट को ही इसमें अधिकार है और एक बिंदी भी इधर से उधर करने का अधिकार राज्य सरकार को इसमें नहीं है। और इसीलिए प्रस्ताव जाते हैं गृह मंत्रालय में, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। यदि उचित पाया जाता है तो माननीय लोकसभा, राज्यसभा, माननीय राष्ट्रपति जी की पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाता है। सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है और कुछ समुदायों की विशिष्टता ऐसी समस्या भी, जैसे गोंड समाज के 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे नहीं एसटी का दर्जा था, हम लोग उसको दिलाने में सफल हुए और लोगों को लाभ मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है। अब कोल समुदाय की बात करें तो कोल समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में कोल समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में उत्तर प्रदेश में परिभाषित है। ये संविधान की अनुसूची में ही परिभाषित है। अन्य कई राज्यों में, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, अनुसूचित जनजाति के रूप में भी परिभाषित है। तो अभी तक कुल 7 बार अध्ययन के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया केंद्र सरकार में और 7 बार ये वापस लौट आया। इस बार जब लौट करके आया, मैंने इसका गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि जो विषय मांगे जाते हैं, जैसे कि 4 प्रमुख विषय इसमें आदिम प्रवृत्ति होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, संपर्क में संकोच होना चाहिए, भौगोलिक अलगाव की प्रवृत्ति होना चाहिए। तो एक बहुत गहन अध्ययन करा रहे हैं, जिससे कि अगर ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं तो हम लोग एक ऐसा प्रस्ताव भेजें जो 7 बार की तरह लौट करके ना आए और वो पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाए, स्वीकृत होकर के आए। धन्यवाद। पूछे सरकार में प्रस्ताव गया और 17 से 22 के बीच में आपकी सरकार थी, तो 5 साल में उन्होंने पैरवी नहीं किया।
दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल का समय हो गया उसको बैक आए हुए। इन 2 सालों में प्रदेश सरकार ने क्या प्रस्ताव, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप इस जो सूचना भारत सरकार ने मांगी गई है उन सूचनाओं को पूर्ण करके आप भारत सरकार को प्रस्ताव कब भेजेंगे और उसको स्वीकृत कराने के लिए डबल इंजन की सरकार क्या काम करेगी, मैं जानना चाहता हूँ। मानव इसके लिए एक अनुसंधान केंद्र की व्यवस्था की गई है जो बहुत गहनता के साथ इसका परीक्षण करता है, क्योंकि 7 बार ये लौट आया। ये माने हम कि हमारे अध्ययन में कुछ कमी थी जिसकी वजह से स्वीकार नहीं हुआ, तो हम जल्दी से भेज दें और फिर वो 8वीं बार लौट आए तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। वो पूरी सारी जानकारी करके भेजेंगे। उसका बहुत गहन अध्ययन होता है। नहीं, समय उसके लिए निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि जो माननीय नहीं, विषय ये है कि जो पहले गया था, क्योंकि आधा अधूरा सिर्फ पॉलिटिकल कारण से नहीं भेजना कि वहां भेज दिया और बता दें, उसको करवाना चाहते हैं, इसलिए उसके ऊपर पूरा अध्ययन करके सारे बिंदु उसके ऊपर समायोजित करके भेजना चाहते हैं। मंत्री जी ने ऐसा कहा, तो वो गंभीरता से उसको भेजना चाहते हैं ताकि वहां पर स्वीकार हो जाए। तो इसका उत्तर आ गया।